स्टार्ट करें हम लोग। आरएस नॉमेनक्लेचर में एक तो आपको क्या बताया था, वो वाला रूल कौन सा था, इन गोल्ड वाला, गोल्ड वाला, गोल्ड वाला, हाँ गोल्डन रूल बताया था। गोल्डन रूल में क्या करना है कि अगर एलपीजी लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या डैश पे नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको जस्ट चेंज कर देना है। जैसे आपने कंपाउंड को देखा, आंसर आपका आर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसका आंसर क्या करोगे, एस, ठीक है। या उसमें जो दूसरी चीज थी वो क्या कर रहे थे, हम लोग ग्रुप को फ्लिप कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे। तो अगर रूल ये है कि अगर आप दो ग्रुप्स को एक बार इंटरचेंज करते हो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो जाता है, आर से एस हो जाएगा, एस से आर हो जाएगा। और अगर दो इंटरचेंज आप कर देते हो, किसी भी दो ग्रुप को दो इंटरचेंज कर देते हो, तो क्या हो जाता है, आपका सेम ग्रुप आ जाता है। जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन जो नया आप बना रहे हो उसका हो जाएगा, ठीक है। ये जो फ्लिपिंग हम करते हैं, रोटेशन करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ। आरएस ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, आरएस बताना है आपको, किस कार्बन का आर है, किस कार्बन का एस है। कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ऊपर लगे हुए CH3, फिर इधर Cl है, इधर H है, इधर Cl, इधर CH3 और यहाँ पे है CH2 CH3, ठीक है। इसमें आपको बताना है, सबसे पहले पहचानो कौन कौन से कार्बन कायरल कार्बन है, कौन कौन से कायरल है, बीच वाले दोनों ही कायरल हैं। क्या बनाया गया, ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया गया है ना, तो फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि बीच जो पॉइंट से दिखाए गए वो क्या है, कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन है, तो अब इनको देखना पड़ेगा, चारों वैलेंसी को। कौन आपका फर्स्ट वाले कार्बन को अगर देखो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा ग्रुप है, देखो पहले फर्स्ट वाले कार्बन को देख रहे हैं, फर्स्ट वाले को देखते हैं। एक Cl लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक इधर ये कार्बन लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। तो कार्बन कार्बन Cl और H में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, Cl को, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, 1 नंबर का बन गया, HPG बोल सकते हो इसको। और Cl कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन में लो प्रायोरिटी कौन सा बनेगा, फोर्थ वाला बनेगा। इतनी बात सबको क्लियर है। इस कार्बन के अराउंड दो आपके कार्बन भी है, तो दो कार्बन है, एक कार्बन ये वाला है और एक कार्बन ये वाला। इस ऊपर वाले कार्बन को अर्निम बोर्ड पे देखिए, ऊपर वाले कार्बन को अगर देखो तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, नीचे वाले कार्बन को अगर देखो तो इस कार्बन पे कार्बन कार्बन क्लोरीन अटैच है। सबसे पहले क्या करते हैं, जिस कार्बन को आपको ऑब्जर्व करना है उससे क्या क्या अटैच है उसको देखते हैं। अब हमने देखा कि इस कार्बन पे इधर कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो फर्स्ट एटम तो क्या है, कार्बन और कार्बन हो गए, तो वो सिमिलर हो गए, तो उससे कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, उस पे सेकेंड एटम को। इस पे अगर देखते हो आप तो सेकेंड एटम कौन सा लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन पे अगर आप देखते हो तो सेकेंड एटम कार्बन, इधर क्लोरीन, इधर कार्बन। तो अगर हम देखें तो क्लोरीन हाईएस्ट पे चला जाएगा। सेकेंड एटम को अगर कंपेयर करो तो सेकेंड एटम में ये आपका इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, ये ऊपर वाला कार्बन है, इससे एक कार्बन ये अटैच है और ये नीचे वाला कार्बन है,
इस दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? इसको कंपेयर कर रहे हैं और इसको कंपेयर कर रहे हैं। यही दोनों को तो कंपेयर कर रहे हैं, दोनों कार्बन। इस कार्बन के ऊपर सेकेंड एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। इस कार्बन पे सेकेंड एटम बोलो तो कार्बन है, सेकेंड एटम Cl है, कार्बन है, ठीक है। तो सेकेंड एटम में इसको प्रायोरिटी मिल गई, ज्यादा एटॉमिक वेट वाला मिल गया, तो ये जो ग्रुप होगा ये क्या आ जाएगा? प्रायोरिटी में आ जाएगा। तो इसको हम क्या नंबर दे देंगे? सेकेंड। ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी इस कार्बन के लिए, ये कार्बन सेकेंड प्रायोरिटी बन गया, और आपका ये वाला कार्बन क्या प्रायोरिटी में आ जाएगा? थर्ड। अब अगर आप सर्कल घुमाते हो तो 1 2 3 कैसे जाएगा? 1 2 3। डायरेक्शन क्या बनेगी? कौन सी बन रही है? क्लॉकवाइज। तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए? R होना चाहिए, लेकिन इस कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल। R होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो क्या करेंगे? फ्लिप कर देंगे, चेंज कर देंगे, S हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं ना, इसमें हम उसी रूल से निकाल रहे हैं। अभी शिफ्टिंग करके भी देख लेंगे, अभी गोल्डन रूल से ही निकाल रहे हैं कि क्या आया था? R आया था, तो हमने क्या बोल दिया? इसको S बोल दिया, ठीक। दूसरी चीज देखो, दूसरे वाले को, इस कार्बन में भी कुछ इसी तरीके की पोजीशन है। इधर आपका Cl लगा हुआ है, तो इसको 1 दे दो। इधर आपका कार्बन है और इधर आपका कार्बन है, इधर आपका क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन था। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन था, ठीक। अब देखो ये क्या बन गया आपका? ये कार्बन में ये पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया। इसको देखो, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन को अगर देखो तो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? Cl। तो इस कार्बन के लिए भी अगर हम देखें तो ये सेकंड पे ही जाएगा, और ये किस पे जाएगा? थर्ड पे। ये किस पे जाएगा? फोर्थ। तो अगर घुमाते हैं हम 1 2 3, तो क्या बन रहा है? ऐसे सर्कल बन रहा है 1 2 3, तो क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज ही जा रहा है। क्लॉक की एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। तो क्या आना चाहिए? R। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है आपका? हॉरिजॉन्टल पे है। H कहाँ पे है? H लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब जो ऑप्शंस लिखे रहते हैं वो कुछ ऐसे लिखे रहते हैं 2R, 3S, 3S, 2R, ऐसे करके। तो IUPAC नेम भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कार्बन को आप 2 लोगे, कौन से को आप 3 लोगे। तो अगर यहाँ पे भी Cl है और यहाँ पे भी Cl है और ये मेन कार्बन की चेन है, तो काउंटिंग इधर से करोगे या इधर से करोगे? क्यों? अरे 1 2 3, नीचे पे 3 और 4 पे आ रहा है, ऊपर से करोगे तो 1 2 और 3 पे आएगा। ये देख पा रहे हैं सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे? ऊपर से अगर कार्बन चेन को काउंट करोगे तो 1 2 पे ये वाला कायरल मिल रहा है और 3 पे ये वाला मिल रहा है, और 4 5 ऐसे जा रहा है। और अगर नीचे से करते हो तो 1 2 3 4 पे जा रहा है, तो लोएस्ट लेंगे ना नेम के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया? ये 2 पे, और ये कौन सी पोजीशन है? 3। तो 2 पे भी ऐसा आया था और 3 पे भी क्या आया था आंसर? S। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके कई सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2S, 3S ऐसे लिखा रहता है। इसी के कई ऑप्शन बने होंगे, 2S 3R, ऐसे 2R ऐसे करके। तो आंसर क्या हो गया अपना? 2S एंड 3S। अच्छा, IUPAC नेम अगर इसका करना हो तो कैसे करोगे? ये कार्बन है, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो काउंटिंग तो इधर से ही करोगे ना, ऊपर से। इधर तो हाइड्रोजन और Cl है, तो इधर से अगर काउंटिंग करोगे तो ये दूसरा कार्बन है, कायरल वाला जो नंबरिंग है वो दूसरे की है, और ये किसकी है, तीसरे की। उस बेसिस पे ये नंबर लिख दिए जाते हैं। क्लियर? कोई ना करो। 2s और 3s। अच्छा आप सोचो, जो इरेज करके मैंने H लगाया था, अगर वहां मिथाइल होता तो क्या होता? सेम ही होता, पक्का से। तब भी CH3 को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती, CH3 को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती। क्यों? नहीं, एलपीजी को लेना है। यहाँ पे ज्यादातर केसेस में एलपीजी हाइड्रोजन है, लेकिन एलपीजी कोई और भी तो हो सकता है ना? तो अब एलपीजी कौन बनता है इसमें? CH3 बन जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है ना, और यहाँ पे क्या है, आपका कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो एलपीजी इसको मिल जाता। CH3 भी क्या फ्लिपिंग स्विच करेंगे ना, सब में करेंगे। मिथाइल एलपीजी है ना, जो एलपीजी अगर हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो आपने क्या करना है, स्विच करना है, मतलब चेंज करना। अगर आंसर आपका आर आ रहा है तो मतलब अगर आप निकाल रहे हो आर, तो आंसर क्या होगा, एस। एस निकाल रहे हो तो क्या होगा? लास्ट वाले एग्जांपल में कुछ तो, ये वाले को, इसको, चलो इसी को आप भी कह रहे थे, क्या नाम है, अब ये इरेज नहीं होगा ना, यही तो था, ये वाला ना, ये अभी करा देते। अभी डबल बॉन्ड वाली चीज सिखा दे, इसमें डबल बॉन्ड वाली चीज थी ना, ये मैंने सिखाई नहीं थी कि डबल बॉन्ड अगर आता है तो क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या करेंगे। इसमें ग्रुप में डबल बॉन्ड आ गया था ना यहाँ पे, तो ये चीज सिखा दूं थोड़ा सा। ये वाली, ये क्लियर हुआ? अब आपको एक दो और ऐसे सिंपल सिंपल कर लो, फिर उसके बाद आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब करा देते। तो आपका ये क्वेश्चन मेंस में भी आया था और नीट में भी आया हुआ था, अभी जो किया। अब मेंस और नीट का लेवल सेम सा हो गया है ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, इधर पे Cl है, इधर पे H है, इधर पे H है, इधर पे C2H5 है। अब आप लोग ट्राई करके बताइए, आप लोग ध्यान से सोचिए और कॉन्फ़िगरेशन हमको बताइए। आंसर ऐसे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 3, आंसर आपको अब आर या एस फिलअप करना है। आपको आर है या एस है, पहले अपने आप से आप सोच लीजिए, तब मैं बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्राई करो आप। कॉपी में बना के करो, ऐसे हवा में नहीं करो आप लोग। इसको लिख के जब तक अपने कुछ, जैसे मैथ्स है सर कितना भी करा दे, जब आप करोगे नहीं तब तक आपके क्या होगा, खुद के। ये एक ट्रिक्स हैं, आप कह सकते हो ये ट्रिक्स हैं, जो रूल्स आप सीखते जाते हो और उसको अप्लाई करते जाते हो, जितना करोगे उतना आपको परफेक्ट हो जाओगे। सब लोग ट्राई करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। नहीं आएगा फिर मैं आंसर बताता हूँ। अच्छा
सब लोग आंसर निकाल। अच्छा, फर्स्ट वाला फ्लिप भी करना होगा, देख लेना। हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल पे है, इसीलिए तो बोला है तो अपना दिमाग हॉरिजॉन्टल पे है ना हाइड्रोजन, तो जो आंसर आ रहा है उसको चेंज करोगे ना। हाँ, दोनों में हॉरिजॉन्टल पे, एलपीजी दोनों में हॉरिजॉन्टल पे। चलो मैं बताऊं, अब अपना ट्राई करना आप लोग, मैं बताती हूँ। क्या 2R 3R? चलो देखो, फर्स्ट को देखें, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन जीतेगा। ऑक्सीजन को क्या मिल गया? 1। पहले डायरेक्टली कौन सा एटम अटैच है उसको देखते हैं। तो ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन, कार्बन अटैच है, कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन। कौन पूरा? क्या तो पूरा होगा तो अगर इतना इजी होता कि ये बड़ा ग्रुप दिख रहा है इसको एचपीजी ले लो, ये छोटू ग्रुप दिख रहा है इसको एलपीजी ले लो। एक एक करके काउंट करना है। पहले जिस कार्बन से जो डायरेक्ट एटम अटैच है उनको देखते हैं। अगर किसी केस में वो दोनों सेम आते हैं तो फिर उसके अगले एटम कौन सा अटैच है उसको देखते हैं। वो भी अगर सेम आ गया तो अगला भी देखते हैं। डबल बॉन्ड में वही चीज होती है, अभी वो सिखाएंगे। हाँ, यही तो पिछले में भी बताया था। देखो, इस कार्बन पे पहला ये ऑक्सीजन अटैच है, पहला यहाँ पे कार्बन अटैच है। भाई कार्बन ही तो अटैच है, H3 दिख रहा है पर अटैच कौन है? कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है? कार्बन अटैच है। तो ये तो हो गया एलपीजी, इसको 4 नंबर सीधे सीधे दे दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन को 1 दे दिया। इन ये कार्बन और इस कार्बन में देखना है कि भाई कौन सा हम ले सकते हैं। इस कार्बन पे अगर देखो तो सेकंड एटम क्लोरीन है, इस कार्बन पे सेकंड एटम कौन है? हाइड्रोजन है। क्लोरीन क्या होता है? एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। तो इसमें और इसमें प्रायोरिटी किसको मिल गई? इसको। ये 1 हो गया था तो कॉमन फैक्टर हो गया ना। देखो ऐसे काटेंगे, देखो इस पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे वाले पे देखो, नीचे वाले कार्बन पे एक तरफ Cl, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। देख पा रहे हो? यही ग्रुप है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस पे भी कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये दोनों को नेग्लेक्ट कर दो। अब इस कार्बन पे एक कार्बन और एक तरफ क्लोरीन, तो जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन और ये कार्बन आ गया, वैसे ही ये क्या हो गया? पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि इस पे तो दूसरे और तीसरे क्या है? हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन तो क्या होगा? लोएस्ट पे आ जाएगा। तो हाईएस्ट में ये वाला कार्बन बन गया। Cl को देखते ही पता लग गया कि ये क्या है? ये फर्स्ट नंबर था, इसको सेकंड मिल गया तो इसको ऑब्वियसली क्या मिलेगा? थर्ड। और ये क्या है? फोर्थ है। तो 1 2 3 जाएंगे, ऐसे जाएंगे इस कार्बन के अराउंड। 1 2 3, यस और नो? तो क्या आ रहा है? आर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा अपना? एस। तो ये क्या बन गया? 2s। कोई दिक्कत? देवांग कोई दिक्कत हो रही है? नीचे वाले को देख लो, नीचे वाले में हाइड्रोजन को 4 दे दिया, क्लोरीन को 1 दे दो, क्योंकि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। ठीक। अब इस कार्बन और इस कार्बन में डिफरेंस क्या है? इस कार्बन पे ये CH2 होगा। ये कौन सा कार्बन है? CH2 वाला। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक कार्बन लगा हुआ है, अगला कार्बन है। इस कार्बन पे स्पेशलिटी क्या हो गई कि यहाँ पे सीधे सीधे O मिल गया, ऑक्सीजन एडजेसेंट जिसको देखा वही प्रायोरिटी में है, ऑक्सीजन ज्यादा, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई। तो इसके केस में ये 1 था, ये 4 था,
और आपका ये क्या बन जाएगा आपका, इसके केस में ये 2 बन गया और ये क्या है 3 बन गया। तो अब 1 2 3 चले, 1 2 3 चलते हैं तो क्या बन रहा है, एस बन रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर आर। तो अपना आंसर क्या हो गया 2s3। ये 2 क्यों बना, क्योंकि OH को प्रायोरिटी दोगे क्लोरीन के, क्लोरीन तो आपका क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट होता है। नेमिंग करेंगे तो इधर से करेंगे, ठीक क्लियर। इसका नाम भी दिया था शायद, नहीं दिया, चलो एक नाम वाला भी था। ये बात क्लियर है सबको। इसमें सिंगल बॉन्ड वाले सारे आए हैं, अभी डबल बॉन्ड वाले भी आएंगे। अब ये आगे वाला तो कर ही लोगे। ये तो कर लोगे, एक ही तरह का करवाने का कोई मतलब नहीं है। चलो अब अलग करवा, OH लगा दिया, एक पे COH लगा दिया और डैश 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 पे H लगा, यहाँ पे इस पे OH, इस पे COH और डैश 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 पे अब हाँ वेज, चल हाँ ये डैश, उससे अपने को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि LPG कौन है, हाइड्रोजन ही दिख रहा है। हाइड्रोजन जहां दिखेगा वहां LPG कौन बनेगा, हाइड्रोजन से कम एटॉमिक वेट तो किसी का होता नहीं है। सब लोग ट्राई कीजिए। इसको मैं बता देती हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। LPG डैश पे होना चाहिए। जब ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं बना हुआ है, ये वेज डैश फॉर्मूला है, तो वेज डैश फॉर्मूला में LPG डैश पे होना चाहिए, तो यहाँ डैश पे है देखो। अगर हाइड्रोजन वेज पे होता तब लगाना पड़ता, हाँ डैश पे है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो डैश पे हो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। यहाँ पे तो डैश पे है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला R दूसरा S, देख लें, चेक करें। देखो ये वाला कार्बन है, इस कार ये तो 4 नंबर पे आ गया LPG। यहाँ पे सीधे ऑक्सीजन लगी हुई है, यहाँ पे सीधे क्या लगा हुआ है कार्बन लगा हुआ है, तो ये 1 पे आ गया। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। इस कार्बन को अगर देखो तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा ऊपर वाला। और अगर इस कार्बन को देखो ये वाले को, तो इस पे हाइड्रोजन लगी हुई है और क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, ये है ना। हमें कंपैरिजन किस किस कार्बन में करना है, इस कार्बन और इस कार्बन में कंपैरिजन, ठीक है। इस कार्बन पे देखो एक ऑक्सीजन और इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन, ये तो कॉमन फैक्टर होगा। ये OH देखो इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो इससे तो कंपेयर हो नहीं सकता। इस पे एक कार्बन लगा हुआ है और इस पे क्या लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगी हुई है, देख पा रहे हो।
तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऑक्सीजन को मिलेगी। ठीक, दूसरी चीज देखो, कोई भी चीज अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी है, जैसे ऑक्सीजन अगर कहीं पे डबल बॉन्ड से जुड़ा है सपोज, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला बनता है, मतलब वो ऐसा कुछ होता नहीं है, आंसर निकालने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जहां पे डबल बॉन्ड ओ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, उसको हम एज्यूम करते हैं कि उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे। जहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है तो उसको क्या एज्यूम करेंगे कि 2 ऑक्सीजन लगे हुए, एक नहीं, क्या एज्यूम करेंगे? 2। तो आप देखो कि ये वाले कार्बन पे, ये जो कार्बन अटैच है इस पे सीधे सीधे 2 ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन ये, ठीक। और इस कार्बन पे अगर देखो तो इधर 1 ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर कार्बन, कार्बन कार्बन आ रहा है ना डायरेक्टली, तो अल्टीमेटली कौन जीतेगा? ये। इस पे क्या हो गया, 1 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये एज्यूम करना है, तो ये, तो आपको प्रायोरिटी किसको मिल गई? ये 1 था तो ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 3, ये तो 4 था ही। तो अपना सर्कल कैसे चलेगा? 1 2 3 ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज हो गया। आर एच किस पे है? डैश पे है, तो डैश पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। एच किस पे होना चाहिए? डैश पे होना चाहिए। ये वाले फॉर्मूला में डैश पे होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। फिशर वाला बनाए तो उसमें हॉरिजॉन्टल। तो ये एच अगर डैश पे है तो सेम टू सेम रखना है आपको, जो आंसर आ रहा है वही। तो क्या आ रहा है अपना आंसर? आंसर अपना आ रहा है क्लॉकवाइज। तो पहला वाला क्या है आंसर? दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला भी सेम है, देख लो ध्यान से, देखो क्या अटैच है दूसरे वाले में? COH अटैच है, OH अटैच है, H अटैच है, ठीक है। तो प्रायोरिटी उसी तरीके से मिलनी है, सेम टू सेम। किसको किसको? एक ये, दूसरी इसको और तीसरी इसको मिल जाएगी। इसके लिए तीसरा ये बन गया ना, तो आप कैसे जाएंगे? 1 2 3 जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 जाओगे तो क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो क्या बन गया? H यहाँ पे क्या है? डैश पे, तो जो आंसर आ रहा है वही हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 2R 3R ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? नेमिंग किधर से करेंगे? ये COH ग्रुप है, ये COH ग्रुप है, दोनों को इंक्लूड करते हुए कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और 2 और 3 पे क्या कर देंगे? हाइड्रोक्सी कर देंगे। तो अगर आपका ये 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, तो आंसर क्या आ गया? क्लियर है बात सबको? कर लेंगे। अभी तक इस स्ट्रक्चर में नया पॉइंट क्या मिला हमको कि ऑक्सीजन अगर डबल इस तरीके से डबल बॉन्ड से अगर कोई एटम अटैच है तो उस एटम को क्या मानेंगे? सिंगल बॉन्ड से 2 अटैच करवा दो वहीं पे। एजम्पशन है ये, स्ट्रक्चर तो यही है, वो मानने हाइपोथेटिकल चीज है, उससे आंसर निकालते हैं, ठीक। डबल बॉन्ड तो C डबल, हाँ तो इसी पे तो हुआ, इस कार्बन को ही तो कंपेयर कर रहे थे इस कार्बन से। आप क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलो। सेकंड वाले में कंफ्यूज हो रहा है, पहले वाले में या किस? हाँ, OH को क्यों लिया? हाँ देखो, जो कायरल कार्बन है उसके ऊपर जो फर्स्ट एटम लगा है पहले उसको देखते हैं। तो कायरल कार्बन पे पहले हाइड्रोजन अटैच है, पहला एटम,
इधर बॉन्डिंग H से तो हुई नहीं है, O से हुई है ना, O अटैच होता है, OH में O अटैच होता है, H तो O से अटैच होता है ना। तो पहला एटम ये, पहला एटम ये पहला एटम यहाँ पे कार्बन, और पहला एटम ये कार्बन। जब पहले एटम सेम आ जाते हैं तब क्या करते हैं, सेकंड को कंपेयर करते हैं। इन चारों में कोई कंपैरिजन ही नहीं था, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कार्बन में कौन जीतने वाला था, ऑक्सीजन। तो इसलिए OH को प्रायोरिटी मिली। समझ गए बात हेमाऊ? ठीक है, पहले क्या करना है, जिस कार्बन पे उस पे पहले एटम को देखो जो अटैच है, सीधे सीधे। जब वो दो सेम मिलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये भी कार्बन है और इधर वाला भी कार्बन है, जब सेम मिल गए तब हम किस पे गए, सेकेंड एटम पे गए। और जैसे ही हम सेकेंड पे गए तो हमने क्या देखा, सेकेंड एटम पे यहाँ पे कार्बन था और आपका यहाँ पे क्या था, सेकेंड एटम पे ऑक्सीजन था। तो उस हिसाब से हमने उसको कंपेयर। कार्बोक्सिल कायरल, कायरल बन जाए। कायरल कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड है ना उसपे। कार्बोक्सिल की कायरल की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, डबल बॉन्ड है उसपे। समझ रहे हो? चलो एक और दे तब मैं पानी पीऊं। डबल बॉन्ड आ गया ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो अब कौन बताएगा, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ CH3, ये तो इजी है, ये तो सब बता लोगे। चलो सब लोग ट्राई करिए। कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए कि RS का कोई क्वेश्चन इस तरीके से आपको घुमाया जाए तो आप गलती ना करें। अब इस स्ट्रक्चर में देखिएगा कि पहले वाले में H हॉरिजॉन्टल पे है और दूसरे वाले में किस पे है, वर्टिकल पे। तो दूसरे वाले में तो चेंज नहीं होगा, 2s और 2s 3s। सही है, मेरे पास जो आंसर लिखा है वो यही है। सब लोग ट्राई करिए, घुमा पा रहे हैं? जिसको बात समझ में नहीं आएगी उसका नहीं घूमेगा कुछ, क्योंकि बात नहीं समझ आएगी तब तक चीज। 2s 3s। अच्छा चलो मैं करके बताती हूँ, देख लो। पहले इस कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी, इसको लास्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन। इस कार्बन और इस कार्बन में, इस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, इसको प्रायोरिटी मिल गई, और 2 प्रायोरिटी। ये क्या हो गया, 3, 1 2 3। क्या आ गया, R आया, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, S हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, OH है इधर और यहाँ पे Br है, तो काउंटिंग तो इधर से ही होगी, तो ये क्या बनेगा, 2s ही बनेगा। अब सेकंड वाले को देख लो, सेकंड वाले को जब देखते हो तो Br को फर्स्ट पे ले लो, इसको 4 पे ले लो, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे ऑक्सीजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो ये बन गया इसके लिए 2। ज्यादातर केसेस में आप क्या देख रहे हो, ये इसके लिए 2 बन जा रहा है और ये इसके लिए 2 बन जा रहा है। 1 2 3 ऐसे चलेगी ट्रेन अपनी। तो क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज S बन गया, है ना। अब यहाँ पे H कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है, तो चेंज करना नहीं है। H कहाँ पे है,
वर्टिकल है तो नो चेंज, 3s हो गया सीधे सीधे। और यहाँ पे क्या था, h हॉरिजॉन्टल था तो हमने क्या कर दिया था, फ्लिप कर दिया, r को किस में कन्वर्ट कर दिया, s में कन्वर्ट कर दिया। हाँ 2 और 3 का देखो, नेमिंग जब करेंगे तो अल्कोहलिक ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो कार्बन की चेन काउंट की जाती है, ये कार्बन की चेन है, वर्टिकल लाइन में कार्बन की चेन है, फिशर प्रोजेक्शन में यही चेन है। तो 1 2, अगर नीचे से करते हो तो 1 2 3 OH को मिल जाएगा। OH को प्रायोरिटी देनी है तो ऊपर से करोगे तो ये 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2s, ये वाला 3 तो इसको क्या लिख दिया 3s। तो ये तीसरा कार्बन है ना, 4 कार्बन है, 1 2 3, 3 ही कार्बन है, और इधर जाएंगे तो 4 4। IPAC जब लिखोगे तो ऐसे लिखो, ठीक, क्लियर है सबको। अब कोई डबल वाला करा देना, तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। बेंजीन वाला ही करा दे। फिनॉल 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 फिनॉल, चलो एक और डबल बॉन्ड वाला कर। कार्बन CH3 इधर लगा ले, H इधर लगाओ, CH डबल बॉन्ड H H, वेज पे लगा दिया। कंप्लीटेड है। कायरल कार्बन कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कायरल कार्बन कौन सा है पहचानो पहले। इतने सारे कार्बन दिख रहे हैं ना इसमें, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे CH3 ध्रुव ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, तो वो हो नहीं सकता। बीच वाले में देखो हाइड्रोजन CH3 और इस तरफ एक दूसरा बड़ा सा ग्रुप और इस तरफ एक दूसरा बड़ा सा ग्रुप, तो कायरल कार्बन तो यही है, पहचान लिया हमने, है ना, स्टार बना दिया मतलब कायरल। हाँ क्या, दोनों तरफ कार्बन कार्बन है पर कंपाउंड अलग है ना, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड वाली चीज बन गई है, यहाँ पे क्या है मिथाइल मिथाइल लगे हुए, अलग ग्रुप हो गए ना, ओवरऑल में अलग हो गए ना, तो कायरल बन गया। चलो अब इस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि S होगा कि R, इसके लिए बताना है कि S है या R। सब लोग करिए, स्ट्रक्चर से सोचो। डबल बॉन्ड वाले को क्या करना है, 2 कार्बन लिख देने, इन दोनों को कैसे कंपेयर किया, इन दोनों में कैसे प्रायोरिटी दी है, इसमें और इसमें किसको प्रायोरिटी दी है, क्यों, तो 2 CH3 का मतलब 2 कार्बन, वहां पे भी तो 2 हो गए ना, 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, स्प्लिट करके 2 कार्बन मान लेंगे।
तो हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं है ना, मैंने बोला। अच्छा देख, इसके लिए रूल देखो, कहानी में क्या है ट्विस्ट। कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसे सोचना है, क्या हाइपोथेटिकल बनाना है। यहाँ पे तो कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है क्योंकि जो डबल बॉन्ड वगैरह का चक्कर नहीं है, तो जो कार्बन है उसी को समझना है कि भाई इस कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, यही समझना है। और उन कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, जो दिख रहा है वही है। यहाँ पे कहानी में क्या ट्विस्ट है, ये जो कार्बन है ना, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन लगा हुआ है ना, तो सबसे पहला काम करते हैं कि जो लिखा हुआ है CH2 लिखा है ना, तो ये 2 बार लिख दो। क्या करना है, जो ग्रुप लिखा हुआ है, ये CH2 लिखा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो CH2 को क्या करो, 2 बार लिख दो। लिख दिया। अब इसकी जो बची हुई वैलेंसी है, उसको, उसमें से एक को कार्बन से सेचुरेट कर दो, और बाकी जो बची हुई है, क्योंकि ओरिजिनली तो इस पे एक ही कार्बन लगा है ना, ये वाला कार्बन है अपना, है ना। इस पे ओरिजिनल कितने कार्बन लगे, एक ही लगा है। हाइपोथेटिकल हमने कितने माने, 2 मान लिए। 2 मानने के बाद अब इस पे ओरिजिनली एक ही कार्बन लगा है, उस कार्बन पे एक कार्बन लगा दो, ये रूल है। उसकी जो बची हुई वैलेंसी है वो किससे सेचुरेट करनी है, कार्बन से, कार्बन से सेचुरेट कर दी, ठीक है। और इसकी जो बची हुई वैलेंसी है उसको किससे सेचुरेट करना है, हाइड्रोजन से। केवल एक कार्बन की वैलेंसी को कार्बन से सेचुरेट करना है, बाकी कार्बन जितने भी बचेंगे उसके अलावा, जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो हमें कितने लगाने पड़ते, 3 लगाने पड़ते। जब हम 3 लगाते तो ओरिजिनली 1 है, तो 1 की जो बची हुई वैलेंसी है उसको कार्बन से सेचुरेट करो और बाकी की रिमेनिंग वैलेंसी को हाइड्रोजन से। इस कार्बन को देखो तो CH2 है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो 3 वैलेंसी कंप्लीट है। 1 के लिए आपने क्या लगाना है, कार्बन। इसकी CH2 है, एक बॉन्ड बना चुका है, तो 3 कंप्लीट है। 1 के लिए आपने क्या लगाना है, हाइड्रोजन। पहले 1 पे कार्बन लगेगा, हाँ पहला दूसरे से, हाँ दूसरे की जो भी वैलेंसी कम है उसको किससे लगाना है, हाइड्रोजन से। लगा दिया, ठीक। अब ये बन गया। अब इसको नहीं सोचना है, अब क्या सोचना है कि यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन पे 1 2 कार्बन, यहाँ पे क्या हमें मिल गया, कार्बन पे 1 2 कार्बन, और पर इसका जो ये वाला कार्बन है इस पे भी आगे क्या हो गया, कार्बन। हाइपोथेटिकल में एक कार्बन हमको और मिल गया, तो इसको क्या मिल गई, इसको क्या मिल गई, प्रायोरिटी। और इसको प्रायोरिटी मिल गई, तो अब क्या कहानी बन गई अपनी, ये तो 4th है, अब ये क्या बन जाएंगे, फर्स्ट बन जाएंगे, है ना। ये किस पे आ जाएंगे, सेकंड पे। ये किस पे आ जाएंगे, 3 पे। तो 1 2 3 क्या बन गया, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो क्या बन गया, आ, ठीक है। आर कौन सा होगा, 2R होगा, 3R होगा, ये देखो 2R 3R 4R क्या बन रहा, किधर से नाम लिखोगे, डबल बॉन्ड लेंगे ना, और कोई ग्रुप है नहीं यहाँ, ब्रोमीन हाइड्रो वो ऑक्सीजन ऐसी कोई चीज है नहीं, OH है नहीं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, 1 2 3 4, तो आपका तीसरे पे आ गया। तो आंसर क्या है, 3rd कार्बन है कायरल, तो आंसर क्या हो गया, हाँ ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल ये नहीं है। ओरिजिनल ये था, इसके लिए रूल है कि आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड है
तो 2 कार्बन लगा दो, ओरिजिनल कितने कार्बन है उस कार्बन को ही आप सेचुरेट कर दो एक और कार्बन से, बाकी जो कार्बन आपके पास बचते हैं उनको किससे सेचुरेट करो, उनकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से, और फिर आप करो उसको कंपेयर। एक और करेंगे ऐसा। ये इतने डबल तक वाले आते हैं, ट्रिपल तक नहीं आते हैं, पर ट्रिपल वाला भी एक करा दें। बोर्ड में तो और दे देंगे आपको, मतलब मैं बोल रही हूँ जेई में नहीं देते हैं, आप बोल रहे हैं बोर्ड में दे दिया, तो तुम्हारा तो इससे क्या फर्क पड़ता है आपको, है किसकी है? अच्छा बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए बोर्ड में नहीं आएगा ये, जीओसी तो 11th का ही है ना। हाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री आपके में है 12th में, स्टीरियो है 12th में। किसने नहीं बताया था प्रभु, किसने नहीं बताया था? क्वेश्चन वेग क्यों कर देते हो तुम लोग, आंसर बोला करो। किसने नहीं बताया था? स्कूल के टीचर ने? ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है कार्बोन। क्या नाम है इसका? ईयर मुझे याद नहीं है, ये आ चुका है, कब आया? हाँ स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है ये, है ना। इससे पहले क्या करना है, कौन सा कायरल सेंटर है वो ढूंढो, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ऑप्शन एस और आ रही है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ सही पहचाना आपने। क्या वही तो, कहाँ से में रास्ता अलग हो गया ना इसका। और अभी बताया नहीं था कायरल कैसे देखना है, दोनों वे कैसे जा रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे CH3, इधर कार्बन पे CH2, इधर कार्बन पे CH2, ये दोनों सेम से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाके C पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जाके C पे डबल बॉन्ड, बट O नहीं लगा हुआ है, रिंग के अंदर जा रहा है, ये रिंग के बाहर जा रहा है। 4 रास्ते हो गए, चारों क्या हो गए, अलग अलग हो गए इस कार्बन के। ये बात सबको क्लियर है? पक्का? ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, यहाँ कार्बन रख दे। ये स्ट्रक्चर है ना तुम्हारा, तुम्हारा नहीं मतलब ये स्ट्रक्चर तुम्हारा, तुम्हारा तो पता ही नहीं क्या स्ट्रक्चर है, हम तो साल भर में समझ जाए वही बड़ी बात है। ये हो गया। ये जो लोग एकदम मेरी किसी बात में फटाक से कमेंट करते हैं ना, वो पूरा, मुझे इतना डिस्टेंस नहीं है, सुनाई मुझे पूरा देता है, रिएक्ट में नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑन है, वीडियो। चलो ये स्ट्रक्चर है। अब कायरल का बताना है एस का, ये कायरल भी पता कर लिया आप लोगों ने। अब कहानी बस इतनी बचती है कि क्या बताना है आपको, एस और सोचो। एक हम बता देते हैं कि ये 4 पे जाएगा, C डबल बॉन्ड O वाला किस पे जाएगा,
फर्स्ट पे, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड ओ हो गया, तो उसको हम लोग क्या मान लें, और ऊपर वाला 2 ओ मान लें। श्योर नहीं? रजत बोल रही है एक एक बोलेंगे, एक साथ नहीं सोच। हाँ तुमने एक बार आंसर बता दिया, अब चिल करो। नीचे वाले को थर्ड दे रहे हो, नीचे वाले को सेकंड दे रहे हो, और राइट हैंड वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे रहे हो, और लेफ्ट हैंड वाले को थर्ड पे। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऐसे जा रहा है ना, इसको फर्स्ट दे रहे हो ना, इसको सेकंड, तो ऐसे जा रहा है, तो क्या आना चाहिए? ले तो रहे हैं। आर हो रहा है, सबका आर आ रहा है, पक्का सबको क्लियर है? अरे मेरे पास आंसर एस लिखा हुआ है, कहानी में ट्विस्ट है, मेरे पास एस लिखा हुआ है। वो वाला डबल बॉन्ड वाला सेकंड में आएगा, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल लिया, एक्स टू वर्टिकल लिया। आराम से सोचो, आंसर एस है। अब ये नहीं अब प्रूव करने में लग जाओ एस कैसे है, फिर से रीडू करो। कहाँ हॉरिजॉन्टल है? डैश है प्रभु, एच डैश पे है। इस वेज डैश फॉर्मूला में एच होना चाहिए डैश पे, और अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है तो एच होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे, कार्बन वाली जो लाइन है एस होगी। कैसे, किसको कैसे प्रायोरिटी दे रहे हो? अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्यों दूसरा कह रहे हो? हम्म, देखिए, और ऊपर वाला सीधे ये वाला गैस। कौन सा वाला किससे गया, फिर से बोलो। हाँ ध्यान से देखो बोर्ड पे, चलो ध्यान फिर से सोचते हैं। सोचो, मुझे भी नहीं पता है क्या है, आंसर लिखा हुआ है yes. इधर से पहला कार्बन मिला, इधर से भी पहला कार्बन मिला, इधर से भी पहला कार्बन मिला। अब कंपेयर करना है, अब इस कार्बन पे फोकस करो, इन तीनों पे फोकस करो। इस कार्बन पे एक कार्बन तो इधर था, 2 कार्बन इसको एज्यूम करोगे और एक कार्बन और बढ़ाओगे, अभी जैसे बढ़ाया था, ठीक। तो इस कार्बन पे इफेक्टिवली अगर देखो तो 1 2 यहाँ पे अगर कर लो, एक और बढ़ा लो, तो यहाँ पे कितने की चेन बन जाएगी? 3 की चेन बन जाएगी, ठीक। इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे देखो, इसी पे फोकस कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं, इस पे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये वाला प्रायोरिटी में मिल गया, ये प्रायोरिटी में मिल गया। इसके बाद ये वाला आ गया 2, 1 तो यही है, 1 तो यही है। इसके बाद कौन सा हो गया? ये वाला 2 पे, और ये किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। आर ही हो रहा है, तो एस कैसे हो रहा है? चलो 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 चलो, इसको तोड़ लो, तोड़ के देखें। चलो तोड़ो, तोड़ फोड़ मचाओ, कहाँ पे मचाए? यहाँ पे मचाओ। क्या आपने तोड़ के बोला था? अच्छा जी प्रभु, आप कैसे एस निकाल रहे थे हेमांग?
हाँ, अरे अरे, मैंने सोचा इरेज हो गया। ये रहा अपना ओरिजिनल, इस पे हाइड्रोजन, इधर ये कार्बन, इधर ये कार्बन, इधर ये कार्बन, तीन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इस कार्बन पे क्या हो गए, डबल बॉन्ड, एक तरफ तो CH और क्या बन गया, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या कर दें, 2 कार्बन बना दें। ठीक है, और दोनों को CH2 लिख दें, एक को अगली वैलेंसी कार्बन से और इसकी अगली वैलेंसी हाइड्रोजन से। नीचे वाला पूरा बना लिया हमने। अब चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आ गए, C डबल बॉन्ड O है ना, इसको क्या लिख दिया, ये इधर कार्बन से जुड़ गया है ना। फिर अभी यहाँ तक पहुंच चुके हम लोग, अब यहाँ पे आ गए C, अब इससे क्या जुड़े हुए हैं, 2 C जुड़े हुए हैं, तो 2 C लगा दो इससे, है ना। और ये CH था, तो CH ही लिख दो इसको। ठीक है, एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, CH। अब एक से क्या जोड़ो, कार्बन जोड़ दो, और इसकी सारी वैलेंसी कार्बन से सेचुरेट करनी है, सारी। यहाँ पे कितना है आपका, इस कार्बन की सारी, 1 2 3 हाइड्रोजन तो है ही है, चौथी हो गई। ठीक है भाई, इसकी सारी किससे सेचुरेट करनी है, हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है, 3 हाइड्रोजन और लगा दो, 2 हाइड्रोजन और लगा दो, 3 क्यों, बन गया। अब कंपेयर करो, अब कोई और कलर लगाएं यहाँ पे तो देखें, किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इसको, इसको और इसको तो पहले ही कर चुके थे, तो इसमें कौन सा आया था, इस पे कार्बन, इस पे भी कार्बन, और इस पे भी क्या है, कार्बन है। ठीक है, लेकिन इस पे कार्बन पे जाते ही ऑक्सीजन, तो इसको मिल गई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, और यहाँ पे क्या मिल रहा है इस कार्बन के बाद, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 3 मिल जा रहा है ना, देख पा रहे हो। इस कार्बन के बाद देखो, इस कार्बन के बाद 1 2 3 मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 2 2 ही मिल रहे हैं, और 1 2 3 3 मिल गए, अगर मेजर लो तुम तो 3 मिल गए ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, 3 मिल गए, 1 2 और 3, और इस पे 4 है, और इस पे भी क्या है, 1, इस पे देखो, केवल इस पे ही देखो, 1 और कितने हो गए, 2 हो गए, केवल इस पे देखो, 1 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये वाले ग्रीन वाले से 1 2 और 3, तो प्रायोरिटी में कौन चला जाएगा, नीचे वाला ही जाएगा, प्रायोरिटी में कौन जाएगा, नीचे वाला ही जाएगा। हाँ, कितने अटैच हैं वो देखना है ना, जैसे देखो ये तीनों सेम हो गए, अब इसके आगे की बात करनी है, तो इसके आगे में देखो, 1 अटैच है, इधर देखो दूसरा अटैच है, इधर कितना अटैच है, 3, तो डायरेक्ट अटैचमेंट इससे कितने दिख रहे हैं, डायरेक्ट वाले पहले देखो 3 दिख रहे हैं। ठीक, इस कार्बन से देखो डायरेक्ट कितने अटैचमेंट है, 1 और 2, डायरेक्ट तो यही दिख रहा है ना, 2, इधर वाले कंपैरिजन है ही नहीं, इसकी तो बात हो ही गई थी, तो ये इसको क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट इसको मिली थी, सेकंड
नीचे वाले को मिल गई, है ना, और थर्ड इधर बन गया, तो अब क्या बन जाएगा अपना 1 2 3 बन गया, तो ये क्या बन रहा है R। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 4 कर लेंगे, इसमें 2 ही आएंगे और मतलब पूरे में नहीं देखना है, अगर पूरे में देखना होता तब तो हम सीधे ही देख लेते बड़ा कौन सा बन रहा है छोटा कौन सा बन रहा है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहां कितने, जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पे 2 अटैच कराने हैं तो सीधे सीधे 2 अटैच कराओ, जहाँ ट्रिपल है वहां 3 अटैच कराओ, देख लो टोटल कहाँ पे टोटल 6 ज्यादा हो रहे हैं, कहीं 8 हो रहे हैं, कहीं 9 हो रहे हैं, कहीं 5 हो रहे हैं, कहीं 3 हो रहे हैं, कहीं 4। हाँ एस कैसे लिखा हुआ मैंने, कभी कभी गलत भी हो जाता है, ऐसा नहीं, ये देख के तो आ रही आ रहा है ना। ठीक है, तो करना क्या है, चलना कैसे, स्टेप वाइज चलना है, वैसे नहीं चलना है कि एक पे देख लिए 10 लगे, नहीं, कैसे चलना है, स्टेप वाइज चलना है कि पहला देख रहे हो कार्बन सेम हो गए, फिर उसके अगला देखो वो सेम हो गए, अगर कंडीशन मान लो एक के अगले में देखा आपने 2 अटैच है, फिर इधर भी 2 अटैच है, फिर इधर भी 2 अटैच है, तो वो भी सेम हो गया। अब उन पे देखो जो सेम है उन पे देखो कितने अटैच है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो चेन क्या होगी, डिफर करेगी। ये जो रूल है ये क्या है, हाइपोथेटिकल रूल है कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को ओपन करना है। ओ कितने भी कार्बन के बाद अटैच हो वो देखेंगे ना अपन कहाँ पे जा रहा है, प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी अगर वो चेन में आ रहा है, साथ में आ रहा है अगर, तो 4 कार्बन के बाद वाले को क्यों देखेंगे, पहले पहले वाले को देखेंगे। हाँ हाँ, ऊपर होता डबल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती, तब हाँ तब चेंज हो जाती ना। यहां से हम चले कायरल से देखना है, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, पहले यहाँ पे देखना है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे देखना है, फिर नेक्स्ट पे देखना है, ऐसे। ये इसको अगर तुम यहाँ पे कर देते ना तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती, ये फिर अगले पे जाता। हाँ इस पे, हाँ हाँ, किस पे, इस वाले पे, 1 2, हाँ 3 हो गए, इसको डबल बॉन्ड को मान लो अगर, तो हाँ तो इसकी तो प्रायोरिटी यहीं से मिल जाती, सही बात है, इतना हमको ओपन करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया ना, इसलिए मिल गई इसको। देखो जैसे ध्यान से समझो, जैसे मान लो ये सेंटर में कोई घर है, ठीक, तो सेंटर में जो घर है वो हो गया कायरल कार्बन, ठीक, हमें कोई किसी और वहां पे घर ऐसे सर्कुलर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बने, ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम पहले वो दूर वाले घर पे थोड़ी जाएंगे, अगर हमें टाइम सेव करना है तो सबसे पहले हम किस में मांगेंगे, एडजेसेंट जो घर होंगे उसमें, यही रूल चलाना है, पहले जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे देखो, फिर अब ये दोनों भी मान लो सेम हो गए, तो अब अगले पे जाओ, अब इसका भी अगला देखो, इसका भी अगला और इसका भी अगला, उस पे भी नहीं मिला तो फिर उसका भी अगला देखो। डबल बॉन्ड को कैसे ओपन करना है, अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है आपको, तो जो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पे 2 कार्बन पहले लगा दो, ठीक, 2 कार्बन नहीं लगाने, एग्जैक्टली जो ग्रुप है वो लगाना है, जैसे CH2 था तो CH2 लगा दिया, 2 CH2 लगा दिए, एक केवल एग्जैक्टली अगर एक ही कार्बन उस पर अटैच है तो एक की वैलेंसी एक कार्बन से सेचुरेट करोगे, उसकी जो भी वैलेंसी बची हुई है, और बाकी जो कार्बन आपने लगाए हैं उनकी वैलेंसी किससे सेचुरेट करनी है, हाइड्रोजन से, स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके क्या करना है, कंपेयर। बात समझ में आई, तो क्या करना है, ऐसे नहीं कंपेयर करना है कि ये बड़ा देख लिया तो ये कंपेयर हो गया, क्या करना है, स्टेप टू स्टेप आपको कंपेयर करना, ठीक। तो क्या आया अपना आंसर, R। नोट्स में क्या आ रहा था, ऐसा आ रहा, नोट्स में प्रायोरिटी दे रहे हैं हम किसको,
ऑक्सीजन को तो 1 ही दे रहे हैं, फिर जो ये वाला ग्रुप है इसको 2 दे दिया है हमने। क्या चीज? एक मिनट ध्यान से देख लो भाई स्टेप फिर से। देखो हम 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है, एक कार्बन अगर नीचे वाले को ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ तीन नहीं देखना है, क्या देखना है? इस स्टेप वाइज देखना है। कैसे देखना है? रुको रुको रुको, एक सेकेंड रुक जाओ। अलग अलग कलर से घेरा बनाते हैं, है ना। अब वो घर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं तभी क्लियर होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? ये क्या हो रहा है? गोल बनाओ। अब देखो तुम्हारा इस्तेमाल बहुत है, दे दो जिसका भी है, इसका भी है दे दो, जल्दी लो। तुम मेरी क्लास से, अब मैं सर को बोलूंगी केमिस्ट्री की क्लास से सारांश को तो बाहर करो। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी अब, मैं नहीं पढ़ाऊंगी अब। कोई टॉपिक चल रहा है आप तो गूगल से ही पढ़ लो फिर। ये कार्बन, आप ध्यान से देख लो, आप दोबारा इस स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, आप कर लो। ये कार्बन ये कार्बन सब सेम हो गई, यहाँ तक एक घेरा बन गया। फर्स्ट वाले पे हम क्या हो गए? सेम। ठीक, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले पे देखो, इससे कार्बन कार्बन, एक कार्बन नहीं बोलो, बस कार्बन। इससे कार्बन, इससे कार्बन, और ये वाले से भी कार्बन, कोई भी ले लो। सुनो 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 सुनो, ऐसे घेरा चलाना है, 3 तक कूदना नहीं है। अभी वही तो बताया आपको, पीछे वाले घर से खाना सामान मांगने नहीं जाना, खाना मांगने सामान मांगने नहीं जाना है, एक एक करके चलना है, यही तो रूल है स्टेप वाइज। नहीं तो ऐसे तो आप स्ट्रक्चर देख के बोल दोगे इसमें तो 4 6 8 लगा दिए, वो ज्यादा हो गया, इसमें कम। हाँ देखो, रूल से चलो, ये हमने नहीं बनाया, ये इनगोल्ड ने बनाया, उन्होंने बताया रूल। ठीक, हाँ, नहीं तुम सोचो मैडम क्रिएट करके ला रही। ये वाला पहले स्टेप का घेरा खत्म। ठीक, दूसरे स्टेप को देखो, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, तीसरा स्टेप भी खत्म। चौथे स्टेप पे जाओ, जिन कार्बन को हमने सेलेक्ट किया है, इसको किया है, इसको किया है, इसको, इसको, और किसको किया था हमने? इसको किया था। अब अगले पे जाओ, अब अगले एटम पे जाओ। इस कार्बन से कौन अटैच है? प्रायोरिटी मिल गई। इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको क्या मिल गई? प्रायोरिटी मिल गई, मिल गई प्रायोरिटी। अब इन दोनों में देख लो, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखोगे अगर, तो अगर इसको तुम सेकंड ना मानो, हम लालच में आ जाते हैं, ये ज्यादा वाला है, इसको मान लो, इसको छोड़ दो, इसको मान लो। ठीक है, जो ज्यादा है उसको मानो, फायदा देखेंगे। ये ठीक, फायदा देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है।
अब ये वाले पे देख लो, यहाँ पे कार्बन, हाँ अभी भी आया नहीं, अभी भी बात समझ में नहीं आई। हाँ एक स्टेप चलना है, हाँ आसपास यहाँ पे देख लो ना, बोला तो हाँ फायदा देख लेंगे, इधर ज्यादा है तो इधर पे आ गए, ठीक है। और फिर से बनाए, अब मेरे को फिर से मेहनत करवाओगे तुम अभी भी। अच्छा एक बात बता दो, रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रूल क्लियर हो गया कि कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। क्या एक क्वेश्चन ऐसा आ गया तो नहीं नहीं, 2-3 बार इसी को प्रैक्टिस कर लो तो वहां बना लोगे, ऐसी बात नहीं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ये शायद 19 में आया है। बच्चों का कोई हाल नहीं होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना इतना ओपन करके बना दिया इसलिए और कंफ्यूजन हो गया, अगर ओपन करके नहीं बनाते तो शायद जल्दी कर लेते अपन। हाँ सीधे सीधे वहीं पे सीधे कार्बन अटैच कर देते तो देख तो आ जाता। अब फिर से करना है, अब आप लोग एक बार घर पे करके खुद से देखिएगा, फिर हमसे बोलिएगा। रूल हमने आपको समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, और खुद से करके देखिएगा, ये नहीं डाउट नेट लगा लिया और उससे करके देख रहे, ठीक है। अब फिर नहीं आएगा तो फिर अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। क्या क्या फिर से करके देखिएगा, स्ट्रक्चर बना के स्टेप बाय स्टेप चल के, अगर नहीं आएगा तो फिर भी अगर कंफ्यूज रहेंगे तो बताओ, ठीक है। हाँ अरे मेरे एस लिखने से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तुम देखो आंसर अपना निकाल के देखो, रूल तुम्हें बता दिया ना, रूल यही लगाना है तुम्हें। एक एक ये शायद 90 का है शायद, इसमें देखो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखूं ना। 19 में ज्यादा आए थे इसके क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में आए थे, ज्यादा आने का मतलब ये है। चलो अब आपको रूल समझ में आ गया होगा तो अगला कर ही लेंगे। ये देख लो, अभी फिनाइल वाले पे आए नहीं है, रिंग वाले पे पिक्चर अभी बाकी है। चलो अब आ जाओ फिर से रियलिटी में, देखो आया हुआ है, दिख रहा है। ये ना वो लगाओ, कार्बन लिखा होगा उसमें जाओ, ड्रग्स वाले चैप्टर में है शायद ड्रग्स में एवरीडे लाइफ वाला नहीं है, एवरीडे एवरीडे। हाँ बताओ कॉन्फ़िगरेशन सब लोग करके अपना पेन चलाओ, डाउट नेट चला रहे। कल से रूल है क्लास में जिसके जिसके फोन है पहले मेरे पास जमा करेंगे फोन, फिर आगे बात होगी। सबका फोन पहले साइलेंट करके मुझे देंगे सब लोग। चलो अब जल्दी से इसको तोड़ो फोड़ो और बताओ कॉन्फ़िगरेशन। कितने कायरल कार्बन है? एक ही है, एक ही लग रहा है। फायदे के हिसाब से देखो, एस बन रहा है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, एस है।
तुम अपना दिमाग अब देखो, दूसरों के दिमाग से काम मत करो एग्जाम में। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं है तो किसी और चैप्टर में चिपका दिया होगा इन्होंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस चैप्टर में। अब ये रूल से ये आंसर तो ऐसे है। तुमने स्ट्रक्चर बनाया, तुम आइंस्टीन हो गए हो, मैं समझ रही हूँ। तुमको ईयर के लास्ट में मैं आइंस्टीन का वो दूंगी, एक बनवा के रखती हूँ लोहे का। हाँ लोहे का काम हो रहा है ना हमारे, तो बनवा लेते हैं। स्पेशल स्टूडेंट को कुछ देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाया अपने कॉलेज, ऐसे ही पता चल रहा है। तुमने बनाया तुमने स्ट्रक्चर बनाया, सब आइंस्टीन हो गए। आ रहा है, इनका भी आ रहा है आंसर तो ऐसे। ऐसे आंसर। बताएं, कर लो फिर बताएं। राशि, राशि, हेमांग, कोमल, रिद्धिमा, किसका आंसर आ गया है? ये एक टेक्निक है, एक नॉमेनक्लेचर का तरीका है, सीख लो। क्वेश्चंस में बीच में फंस जाता है क्वेश्चन का। तुम तो कार्बन से सोचो ना, एल्डिहाइड अल्कोहल से क्यों सोच रही? उस पे 2 लगा दो, ये तो सिंगल बॉन्ड पे ही लगा हुआ है ना। कौन सा? नीचे वाले को क्यों ऊपर कर? नीचे वाला तो सिंगल बॉन्ड ही है। विदुषी फिर से रीडू करो, बताओ। अब देख लो, चेक कर लो कहाँ गलती हो रही है ना। चलो भाई करो, ओपन कर दे इसको। CH2 लगा दे, CH2 लगा दे, एक पे एक कार्बन लगा दे, और एक पे क्या आ जाएगा? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? CH2OH, यही तो है, इसमें तो कुछ करना नहीं, डबल बॉन्ड है ही। यहाँ पे कहानी, ये किस पे है? डैश, ये CH, ठीक है, घेरा बनाए। ये देखो, कार्बन 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 कार्बन, पहले में तो कार्बन सम है। सेकेंड पे यहाँ पे देखो, आते ही 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इनको क्या मिल गए? फर्स्ट मिल गया, इनको लड्डू मिल गया। ये दूसरे वाले कार्बन पे देखो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, और इधर वाले कार्बन में ऑक्सीजन है ही नहीं, है ना, ऑक्सीजन अटैच ही नहीं है। इस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है 1, इस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच था 2 डायरेक्टली, तो इसको पहली मिल गई, इसको क्या मिल जाएगी? दूसरी मिल गई। ये बात सबको क्लियर है? यस और नो? अब चक्कर किसका है? तीसरे का। अब किसको सोचना है, इसको या इसको? इन दोनों में से कौन सा होगा? तो देखो, अगर इस कार्बन को देखते हैं हम लोग, इस कार्बन को ही देखा था ना, तो यहाँ ऑक्सीजन आ गया था। इस कार्बन को देखो, 1 2, इस कार्बन को देखो 1, है ना, तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी?
ऊपर वाले को मिल जाएगी। 1 2 और ये क्या हो गया 3 और ये क्या बन गया चौथा बन गया। चौथा किस पे है चौथे को क्या बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी किस पे है डैश पे है तो जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा सेम रहेगा। अब 1 2 3 घुमा लो 1 2 3 घुमा दिया 1 था यहाँ 2 था यहाँ 3 था यहाँ ऐसा आ गया। सबको क्लियर है। नंबर 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली कोरिलेट इसके कनेक्टेड डायरेक्टली तो कार्बन था ना कहाँ पे ये कार्बन सेकेंड वाले में। हाँ तो इससे ऑक्सीजन डायरेक्टली तो है। जो फायदे वाला सौदा दिख रहा है उसको ही पहले देख लेना। कायरल पे कार्बन कायरल पे कार्बन कायरल पे कार्बन कायरल पे कार्बन सब क्या है सेम फैक्टर हो गए। चारों तरफ देखो पहले क्या करना है पहला स्टेप कायरल पे कार्बन कायरल पे कार्बन कायरल पे कार्बन कायरल पे कार्बन सेम हो गया। अब किस में जाना है सेकंड घेरे पे आपको जाना है। सेकंड में यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन। जहां पे 2 ऑक्सीजन है उसको प्रायोरिटी जहां पे 1 ऑक्सीजन है उसको उसके बाद वाला नंबर। फिर कंपटीशन किस में है इन दोनों में है। इन दोनों में एक स्टेप जाओगे तो 1 कार्बन इसमें 1 स्टेप जाओगे तो आपका क्या होगा यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है आपके 1 अटैच है और यहाँ पे भी 1 अटैच है। इन दोनों को कॉमन मान सकते हो आप। यहाँ पे 2 अटैच है ना इस पे यहाँ पे भी इस कार्बन पे 2 अटैच है ठीक है। लेकिन इसको प्रायोरिटी क्यों मिल इसको आपने लास्ट इसको लास्ट में कर दिया हमने नहीं थर्ड पे कर दिया। इसको प्रायोरिटी क्यों मिली ये और ये चीज तो इससे क्रॉस ही हो गई सेम हो गई। 1 कार्बन इसमें क्या हो गया अगले पे भी अटैच है एक्स्ट्रा हो गया तो ये एक्स्ट्रा वाले की वजह से इसको थर्ड मिल गया इसको क्या मिल गया 4 और जब हमने 1 2 3 घुमाया तो एस। पक्का मैम मैम फिनाइल वाला बना दो कार्बन वाला फिर से चेक कर लेना कार्बन वाला ना फिर से चेक कर लेना कि हमारे में आंसर क्यों एस लिखा हुआ था उसको ध्यान से फिर से देख लेना। कंपेयर करना तो आ गया ना ये Cl लगा हुआ है ये H लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है H यहाँ पे लगा हुआ है Cl। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन है एस या आर बताना है कॉन्फ़िगरेशन और क्या। कायरल कौन सा है कार्बन और एस और आर बताना। पिटने में ज्यादा देर नहीं है थोड़ा हमको बहुत शिद्दत से चल ये वाला स्ट्रक्चर होमवर्क ये इसमें अच्छा ये जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं ना तो इसमें ध्यान रखना है ये ऊपर की तरफ है बॉन्ड प्लेन के ये प्लेन है ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है ये ऊपर की तरफ बॉन्ड है और ये नीचे की तरफ। चलो बता दो आर
बच्चे आके खड़े थे, देख 2 3 क्या आ रहा है? 2 है, 3 है, 4 है, क्या आ रहा है? 2 3 आर कुछ लिखना होगा। उधर से काउंट शुरू करेंगे ना, यहाँ से सब टॉस कर लो। ध्यान से नहीं देखना है, सीधे सीधे आंसर दे देना है बस। पहले क्या देखते हैं? ग्रुप देखते हैं ना। OH ग्रुप है तो OH किधर से पास पड़ रहा है वो देखेंगे। ये कार्बन इधर से सीधे सीधे 2 पे आ रहा है ना। आपने गलत बोला था। क्या है? 2R। R कैसे बना था? ये LPG और यहाँ पे क्या है? सीधे ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे ये होगा या सेकंड पे ये होगा? दिख रहा है यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे कहानी और आगे बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका? सेकंड पे आ गया इधर वाला ग्रुप, और इधर वाला ग्रुप किस पे आ गया? थर्ड पे। 1 2 3 घुमा दिया, R बन गया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर? पक्का? तुम लोगों का खत्म हो गए सवाल? खत्म? बहुत सही। अभी तो और भी है, अभी तो और भी है। 5 मिनट का और फिर खत्म। अभी मैं थोड़ा 12th वालों को ज्यादा टाइम दे रही हूँ, इसलिए आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास अभी के लिए मैंने होल्ड की हुई है। एक ही दिन हुई थी ना अपनी अभी। हाँ, अभी मैंने होल्ड की हुई है, बताती हूँ। EZ नॉमेनक्लेचर सुना है नाम? नहीं सुना। इसमें EZ भी पूछा जाता है। जैसे ये जो पिछला लास्ट क्वेश्चन था, इसमें E का भी ऑप्शन था, R भी था, E भी था, है ना। तो EZ नॉमेनक्लेचर होता क्या है देखो। E का मतलब है एंटीगीगन, Z का मतलब है जुस्सा मैन। मतलब क्या है अब इतना ही समझ लो, अपोजिट। और ये क्या है आपका? सेम। कहाँ पे लगाते हैं EZ? डबल बॉन्ड वाले में। हमको चेंज होते हैं वो वाला डबल बॉन्ड के कंपाउंड में देखना है। किस में देखना है? डबल बॉन्ड के कंपाउंड में। ठीक। जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक। यहाँ पे मान लो 4 ग्रुप लगे हुए हैं, A B, यहाँ पे लगा हुआ D, यहाँ पे लगा हुआ F। तो करते क्या है? A और B में देखते हैं, D और F में देखते हैं जो ग्रुप लगे हुए हैं। A कार्बन के एक तरफ A और B लगा हुआ है, कार्बन इस तरफ D और F लगा हुआ है। A और B में देखते हैं कि HPG कौन है। मान लो कि HPG इसमें B है सपोज, और D और F में मान लो HPG हो गया आपका D। ठीक है, तो ये जो बीच वाली लाइन है, इसके इस तरफ और उस तरफ देखना है कि अगर HPG दोनों तरफ के एक ही साइड आते हैं, सेम साइड हो जाएंगे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं Z। ठीक है, हाँ, और Z बोलो। और अगर अपोजिट साइड आ जाते हैं तो क्या बोल दोगे? जैसे यहाँ पे हमने बोला कि HPG क्या है आपका? B है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। इन दोनों में देखना है और इन दोनों में देखना है। यहाँ पे HPG कौन है? D। तो यहाँ पे B था और यहाँ पे कौन था? D। दोनों इस लाइन के
अपोजिट में आ रहा है ना, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, कौन सा हो जाएगा, ई वाला, ई कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आ गई? ठीक। और अगर सेम साइड पे आ गए दोनों, इधर इधर को कंपेयर करना है, एचपीजी लिखना है, एचपीजी अगर सेम साइड पे बनते हैं तो क्या बोलेंगे, जेड वाला हो जाएगा, और अगर वो है तो ई वाला हो। एक एग्जाम्पल कर लो, एक एग्जाम्पल कर लो, तो बच्चे आए नहीं है एग्जाम्पल, जल्दी से बता दो, इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगा हुआ है बी आर, यहाँ पे लगा हुआ है आई, इधर लगा हुआ है एफ, यहाँ पे लगा हुआ है सी। बीच वाली लाइन बनाओ सबसे पहले, फिर इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो। इन दोनों में एचपीजी कौन है, ये हो जाएगा ना एचपीजी। कौन बोल रहा था, इन दोनों में एचपीजी कौन है, दोनों कहाँ पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो क्या बन गया, बहुत ज्यादा ही पागल हो गए बच्चे, ये कुछ भी बोलते हैं ये, पिटाई लगाने में ना मुझे देर नहीं लगेगी। सर वो उन बच्चों को भेज नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि सर चाहते हैं कि आप लोग और देर तक पढ़ो। चलो बारिश हो रही है, आराम से पढ़ो। हाँ आई और सीएल, हाँ क्यों नहीं हो सकते, क्या आ रहा है, पहले पहला वाला, पहले वाले आइटम को देखना, पहले पहले फर्स्ट आइटम को देखना। एलपीजी एचपीजी देखने का वही तरीका है, पहले फर्स्ट आइटम को देखना। यहाँ फर्स्ट इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में करना है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन है पहले, इसमें कि चारों में नहीं करना है, इन दोनों में एचपीजी निकालो, इन दोनों में एचपीजी निकालो। एचपीजी अगर इस डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आ गए तो, सेम साइड पे आ गए तो जेड, और अगर अपोजिट आ गए तो ई। अब देख लो, सल्फर का ज्यादा होता है तो ये बन गया एचपीजी, इसमें इन दोनों में ये बन गया एचपीजी, है ना, सल्फर का एटॉमिक मास ज्यादा होता है। इन दोनों में देखो कैसे कंपेयर करें, कार्बन लगा हुआ है पहला तो कंपेयर हो नहीं पाया, फिर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और फिर तीसरा क्या बन गया, आई। इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, किसको दें प्रायोरिटी, एक हाइड्रोजन तो कट गया, कॉमन फैक्टर, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में देखें तो कौन आएगा, हाँ आयोडो को देख लो, और फ्लोरीन और क्लोरीन को देख लो तो जो काट दिया मतलब, हाँ वो टाई हो गया तो वो खत्म है। अब दूसरा, अगली बॉल की बात हो रही, वो टाई हो गया। हमने क्या लिखा, जेड आ रहा है, जेड, हमारा आंसर जेड आ रहा है।
देखो दो हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन तो कट गया ऐसे ही, ठीक है। अब दूसरे एटम यहाँ पे जो दोनों है वो कमजोर है आयोडीन से। फ्लोरीन क्लोरीन लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, हाइड्रोजन और आयोडीन। अच्छा देखो ध्यान से देखो, अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन को देखते हो तो तुम एक, लेकिन इसमें भी वो देख लेते हैं, चलो इसमें भी क्या देखते हैं, बेनिफिट के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर हमने देख लिया ये आयोडीन है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया अभी के लिए, आयोडीन देख लिया, तो आयोडीन इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, तो हमने क्या इसको डिसाइड कर दिया HPG। इसको ध्यान से इस रूल को याद भी रखना है, नहीं तो ये क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। तो ये क्या बन गया HPG, और HPG बन गया तो क्या बन गई अपनी Z, किसका 16 है, 32 एटॉमिक वेट होता है सल्फर का, ऑक्सीजन का 16। एक और करो। बसी मैडम बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे मैम, आप तो छोड़ दो, हम तो कहीं चले जाएंगे, है ना आप मत, क्या है ये हल्की तो चीजें हैं, इसमें कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है, चिल मार के पढ़ो। अच्छा बैठने में थकान हो जाती है, ये बात आपकी सही है। तो मजे मजे में तो पढ़ा रही हो, आपको ज्यादा तो लोड नहीं दे रही हूँ दिमाग पे, हल्की चीज पढ़ा रही हूँ। हाँ चलो ई आएगा, ये बीच वाली लाइन हो गई, ये ड्यूटेरियम है और ये प्रोटियम है, तो इसमें तो प्रायोरिटी मिल गई डी को। इसमें ऑक्सीजन OH लिखा है सीधे, इसका मतलब नॉर्मल वाला आइसोटोप है, 16 वाला है, और यहाँ पे इन्होंने O के साथ लिख दिया 18, तो 18 वाला ऑक्सीजन का आइसोटोप है, तो OH 18 वाले को मिल जाएगी नॉर्मल OH से, तो ये बन गया। ऑनलाइन स्टूडेंट बात क्लियर हो रही है, हेलो हेलो, चले गए बच्चे। ये ड्यूटेरियम और ये क्या बन गए, अपोजिट साइड में आ गए, अपोजिट साइड में आते ही क्या बन गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है। सही में अब सबका तुम लोग की फिजिक्स वगैरह की क्लास है क्या बच्चों, है? फिर एक और बताना था सिन और एंटी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये माइक की भी आवाज चली जाती है ना कभी कभी। आप लोग की कोई फिजिक्स की क्लास तो नहीं है, अच्छा चलो बच्चों